निकल भी इसके बाद कर देगा। इंटेंट डर रहे हैं, अगर हारना है तो हार जाओ भाई, गो फॉर अ विन, ट्राई, गिव इट अ गो। आई डोंट वांट 60 और 90 बॉल्स। मुझे तो कोई फुटवर्क भी शुरू में नहीं नजर आया। आई डोंट वांट 60 और 90 बॉल्स मैन ऑफ माय मेन प्लेयर। आई डोंट, आई रादर हैव हिम गेटिंग 35 ऑफ 40 balls and out instead of getting 64 of 90. It's not on. जिम्बाब्वे आइलैंड की सीरीज हो रही है, उनके साथ जाए, उधर जाके खेले, उनसे जीते तो फिर हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारी इस टाइप की क्रिकेट हो रही है, इतनी नीचे क्रिकेट लेके गए हैं 6-7 साल से। वो कहाँ है बाबर आजम? मुल्क को उनकी जरूरत है। वो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम पे की है, जो खुला हाथ एज अ कैप्टन उन्हें 4-5 साल मिला है, जो वो चाहते थे उन्होंने किया है, जिस लड़के को उन्होंने लेके आना था, इसके बावजूद भी आपने इवेंट्स के अंदर अगर इस तरह की इनिंग खेलनी है तो ऐसी इनिंग का कोई फायदा नहीं। मैं तो इस टीम के साथ, ये इस परफॉर्मेंस के साथ, तो मैं तो ये भी कहता हूं कि चैंपियन ट्रॉफी इस टीम को कभी खेलनी भी नहीं चाहिए। शॉप थी, खुशदिल शाह यहाँ घूम रहा है, गेंद ऊपर से जा रहा है, वो हारिस रऊफ उसको शिकायत लगा रहा है। अब इस लेवल पे ये चीजें कप्तान ने नहीं बतानी भैया, ये प्लेयरों ने खुद देखना है कि बाउंड्री से आने है कि 10 कदम अंदर से आने। आज बाबर आजम ने वो किया जो आपने प्री मैच में कहा था कि बाबर आजम को चाहिए कि वो उसको बोला जाए कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें रन रेट की, उसके लिए बिल्कुल कोई तवज्जो ना दें। एवरीबॉडी शुड बैट अराउंड हिम एंड ही शुड टेक ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड ही डिड। या एक्चुअली डिड। मैं वो एक जोक है, फिर मैं आता हूं इस पे। वो जोक ये है कि एक बंदा अपनी बीवी से नाराज होकर ना, लड़ाई होती है, घर से निकलता है बाहर, बड़ा गुस्से में होता है, तो गुस्से में उससे गुस्से में बंदे से कुछ भी निकल जाता है, तो उसने कहा मैं मारी जावा, तो वो मार जाता है। तो ऊपर जाके वो कहता है यार मैं तो गल ही की सी, तुसी ते सीरियसली लिया, मार ही देता है मैनू, तो मैं भी गल ही की सी कि बाबर आजम के खिलाफ उसने तो सीरियसली लिटरली उसको ले लिया है कि बंदा उन गल भी नहीं कर सकता। भाई गल तुसी की सी और बड़े आपने सीरियसली क्यों मुझे भाई बड़े सीरियसली नहीं बोला था कि बाबर को चाहिए कि वो करे, बाकी सब उसके इर्द-गिर्द खेले। ऐसे भी नहीं बोला था कि इतने सारे डॉट बॉल्स। देखिए पहले बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टार्टेड ऑफ वेल, न्यूजीलैंड को 73 पे 3 आउट पे कर लिया। आई थॉट के मैच में बॉल टर्न भी हो रहा था, लग रहा था, हमने कहा था पिच रिपोर्ट यहाँ पे बैठे बैठे के बॉल यहाँ पे घूमेगा, पर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल तारीफ की जाएगी लेथम की जिसने 100 किया, पार्टनरशिप लगाई, पर ग्लेन फिलिप्स का की करना है। वो भाईजान दे तो बड़ा मस्त। देखिए पिछले इस आखिरी 10 में पाकिस्तान बॉलर ने 113 खाए, ग्लेन फिलिप्स भाई थे उसमें भी थे, और उससे 10 दिन पहले आखिरी 10 में 123 खाए, उसमें भी ग्लेन फिलिप्स भाई थे। तो दैट शोज कि अब बाकी टीमों को पता लग चुका है कि आखिरी 10 में इन पे आपने अटैक रखना ही रखना है, बिकॉज इनके पास कोई प्लान बी नहीं है बॉलर्स के पास। अगर हम यहाँ बैठ के स्टैट देके बात कर सकते हैं तो बाकी टीमें तो मुझे डिस्कस करती होंगी ना मीटिंग्स में सारी। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है कि जिनको उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरह से पता है। 3 विकेट उनके जो इंपॉर्टेंट 3 विकेट थे, वो शुरू में आउट होने के बाद 300 से ज्यादा रन बनाना, मतलब उनका जो मिडिल ओवर में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी, क्योंकि वहां पर थोड़ा संभल के खेलना होता है, बट उसके साथ जो बाउंड्री बॉल्स मिलने चाहिए थे वो उन्होंने बनाए स्पिन के सामने, खास करके जो उनकी स्ट्रेंथ एक्चुअली नहीं होती है, बट स्पिन के सामने उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, खास करके लेथम ने जो स्वीप शॉट्स खेले, तो वहां पर कहीं ना कहीं पहले भी हमने बात करी थी कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स है, वो एक स्ट्राइक बॉलर है, बट बाकी के जो 2 स्पिनर है वो इतने इफेक्टिव नहीं है, और वो वहां पर कहीं ना कहीं एक्सपोज मिडिल ओवर में। उससे एक और बात भी ज़हन में आती है, विकी कैन आंसर इट। अब जैसे खुशदिल शाह ने 7 ओवर किए और सलमान ने 3। मेरा ये पॉइंट है, अगर सिचुएशन, जरूरी नहीं कि हर एक ने 10-10 ओवर ही करने हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच। अगर टर्न हो रहा है तो आप 1-2 ओवर और करा दो स्पिनर्स को। आई एम जस्ट सेइंग कि शायद यहाँ से भी इनसे गलती हो गई है कि वो 7 उसने किए, 3 उसके पास भी 10 से खत्म हो गए, अब फास्ट बॉलर्स ले आओ दोबारा। आपने रिदम देखना है, आपने बैटिंग देखनी है कौन करने आ रहा है, स्वीपें मारते हैं, उल्टी स्वीपें मारते हैं, तो आप उस तरह की चेंजेस नहीं नजर आई। आज मुझे प्रेशर में आ गए, उसके बाद एंड में तो फील्डिंग ऑल ओवर द शॉप थी। खुशदिल शाह यहाँ घूम रहा है, गेंद ऊपर से जा रहा है, वो हारिस रऊफ उसको शिकायत लगा रहा है। अब इस लेवल पे ये चीजें कप्तान ने नहीं बतानी भैया, ये प्लेयरों ने खुद देखना है कि बाउंड्री से आना है कि 10 कदम अंदर से आना है। नया बैट्समैन है तो आप अंदर से आएंगे, अर्ली ऑन है, मिड ओवर्स में है, आप थोड़ा अंदर आएंगे, आखिरी 5-8 ओवरों में आपने बाउंड्री से ही आना है। ये कप्तान ने नहीं बताना, ये आपने खुद सीखा। बाबर ड्यू का वेट कर रहे थे, किसी चमत्कार का वेट कर रहे थे, या सिर्फ 50 बनाना चाह रहे थे? देखिए बहुत अंडर प्रेशर खेले हैं। अगर थ्रू आउट बाबर की इनिंग देखेंगे और अगर हम साउथ अफ्रीका वाला मैच देखते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, क्या अच्छा किया, जो अच्छा किया वही रिपीट करना है। वो ये था कि पहले 10 ओवरों का फायदा उठाया, उसके बाद 3 आउट भी हो गए, लेकिन नीचे से कोई मसला नहीं आया। तो ये तो लर्न है, सिंपल। हम भी बता रहे थे, राशिद भाई भी सारे ये बता रहे थे, तो आपको बैठ जाना चाहिए यार। आप 300 इस पे तो बाद में आते हैं ना कि पहले 321 हुआ कैसे, 3 आउट के बाद अभी आते हैं। लेकिन बाबर आजम जिस पे बहुत इन्वेस्टमेंट है और बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, ये ओन करता है इस लेकिन वो कहाँ है बाबर आजम? मुल्क को उनकी जरूरत है। वो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम पे की है, जो खुला हाथ एज अ कैप्टन उन्हें 4-5 साल मिला है, जो वो चाहते थे उन्होंने किया है, जिस लड़के को उन्होंने लेके आना था, इसके बावजूद भी आपने इवेंट्स के अंदर अगर इस तरह की इनिंग खेलनी है तो ऐसी इनिंग का कोई फायदा नहीं है। ये इनिंग आप 90 बॉल जो आप खेलें, बीच में से 52 बॉल आपके डॉट हैं। पहले 13 ओवरों के अंदर आपके 60 बॉल डॉट हैं। मैच आप यहीं से हार गए हैं, तो आप बाकियों पे क्या कहेंगे? एज अ सीनियर प्लेयर रिजवान और बाबर आजम, ये दोनों 36 बॉल खेले हैं, 38।
14 रन की पार्टनरशिप हुई है, 321 चेस करना है यार। ये मतलब कि ये स्कूल बॉय स्टफ है। किसी बच्चे को भी ये चीजें नजर आ रही हो कि 321 करना है, हमारा नए बॉल पे सबसे अच्छा चांस है, नीचे 2 स्पिनर है, टर्न हो रहा है। जब कभी भी हमने रन बचाना थोड़े से आसान है, वो नए बॉल पे इंटेंट ही नहीं आपने शो किया। जब आपने इंटेंट ही नहीं शो किया, मैं ये नहीं कहूंगा बाबर आजम अपने लिए खेल गए, लेकिन वो इतने अंडर प्रेशर है पिछली 2.5 साल से उनकी परफॉर्मेंस उनसे रूठी हुई है। T20 के अंदर आप उनको देख लें, उनकी गेम पीछे रह गई। हमने ये बारहा का, अब लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर इनका सिर्फ एक मैन ऑफ द मैच, और वो भी अर्ली ऑन मिकी आर्थर ने उनको हर जगह फिट करने की कोशिश की, उनको बनाने की कोशिश की। 52-55 मैच खेले, उसमें एक मैन ऑफ द मैच, कोई इंपैक्ट नहीं। 22 इनिंगों में उन्होंने कुछ नहीं किया, एक्सटेंडेड रन दिया गया। उसके बाद ये वो फॉर्मेट था जो वो ऑन करते थे, और उसके अंदर भी जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना तो दूर की बात है। इस मैच के अंदर पर्टिकुलरली अकेले वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बैटिंग के अंदर जो इंटेंट उन्होंने शो किया है, वो मैच में बहुत पीछे ले गए पाकिस्तान। यहाँ पे 3 आउट हो गए हुए थे ना, उनकी मैच्योरिटी देखें, उनकी गेम अवेयरनेस देखें कि उन्होंने टाइम लिया, स्ट्राइक रोटेट की है, पार्टनरशिप लगाई है, जब पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया इनिंग्स पे, उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज किया। फिर उसके बाद 73 for 3। हाँ जी, तो आप देखें कि ये है मैच्योर टीम है, प्रोफेशनल टीम है, जो एक गेम प्लान के साथ आते हैं। साल पहले, 1.5 साल पहले टीमें बनती हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रचिन रविंद्रा अनफिट हुआ है ना, तो उनका बैकअप देख लें, 100 करने वाला। यस, विल यंग कमाल, छोटा सा मुल्क है, हमारे कराची शहर से भी मेरे ख्याल से छोटा है। कराची के 55-60 लाख आबादी है पूरे मुल्क की, कराची के 4 इलाके होंगे, शहर से भी छोटा है। ऐसे ही लेकिन उनकी प्लानिंग, उनकी जो एक सिस्टम है, वो उन्होंने सिस्टम को नहीं खराब होने दिया, उन्होंने अपने प्रोसेस को खराब नहीं होने दिया। जो बैटिंग विल यंग ने और टॉम लैथन ने की है ना, ये बैटिंग दिखाएं। जो हम लोगों ने ये मेले लगाए हुए ना डोमेस्टिक, छोड़ के कैंप लगाए हुए पावर हिटिंग के, अंडर 19 के, ये मैचेस दिखाएं कि भाई ऐसे मैच खेला जाता है। रिजवान क्या कैप्टनसी के प्रेशर में नजर आया कुछ, या क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद रिजवान? देखिए फील्ड पर भी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा कोई मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली, अब कप्तान तो नहीं जाके फील्ड पे खड़ा होगा कि लास्ट ओवर चल रहे हैं, आप 10 फुट बाउंड्री के अंदर खड़े हुए हैं। ये प्लेयर्स का काम है सोचना, ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इनको खुद पता नहीं है कि लास्ट ओवर चल रहे हैं, तो मैंने बाउंड्री से बाउंड्री के बाहर स्टार्ट लेना है। तो वो खुश दिल का जो कैच गया, उसमें गुस्सा चढ़ा। लेकिन ये कोई क्रिकेट नहीं है, ये हमारी टीम। देखें, हम तो बीइंग पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमने सपोर्ट करना है, अच्छा खेले। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक मैच भी जीत जाए ना, मेरी पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट है कि समझे पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया टॉप 4 में। यानी हमारी आप कह रहे हैं इतनी कैपेसिटी है कि एक ही जीते हैं तो बस शुक्र अदा करना। और हमारी दूसरी कैपेसिटी पता है कि हमारी क्रिकेट की, जिम्बाब्वे आइलैंड की सीरीज हो रही है, उनके साथ जाए, उधर जाके खेले, उनसे जीते तो फिर हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारी इस टाइप की क्रिकेट हो रही है, इतनी नीचे क्रिकेट लेके गए हैं 6-7 साल से। ये कोई कल की आज का 1-2 दिन का किस्सा नहीं है। 15 दिन पहले टीम बनाएंगे तो यही हाल होगा। ये प्लानिंग अपनी ईगो की वजह से सिस्टम को वीक किया, प्रोसेस को गलत किया, जो हमारी नर्सरी थी डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19 उसको डैमेज किया। देखिए, मैं तो इस टीम के साथ या इस परफॉर्मेंस के साथ तो मैं तो ये भी कहता हूं कि चैंपियन ट्रॉफी इस टीम को कभी खेलनी भी नहीं चाहिए। जिस किस्म की परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी है और जिस तरह की टीम हमने सेलेक्ट की थी, ये आज की परफॉर्मेंस से ये बात नहीं हो रही, हम बहुत पहले से कर रहे हैं। जब ट्राई नेशन सीरीज हुई थी, हम उस टाइम से कह रहे थे कि आपने एक जेन्युइन ओपनर नहीं डाला, एक जेन्युइन स्पिनर नहीं डाला, जो कि ट्राई नेशन सीरीज में हमें नजर भी आया। हम न्यूजीलैंड से वहां 2 मैचेस हारे, आज भी हमने हारे मैच, और जिन मिस्टेक्स की वजह से हम हारे, उधर आज इधर भी वही हुआ। एक चीज में बड़ा हैरान हुआ जब रिजवान ने टॉस जीता और उसने बॉलिंग करने का फैसला किया। उसने जैसी बॉलिंग की तो मैंने उसी टाइम फौरन ट्वीट किया, मैंने बोला मुझे नहीं लगता इनको बॉलिंग करनी चाहिए थी पहले। देखिए, टॉस जीत के आप बॉलिंग क्यों कर रहे हैं? आप इस वजह से बॉलिंग कर रहे हैं, आपके माइंड में वो चीज थी कि अगर न्यूजीलैंड की टीम 270, 280 या 300 रन भी कर जाती है और हम अगर शुरू से अच्छा स्टार्ट लेते हैं तो उसके बाद हम स्पिनर्स को टैकल कर लेंगे, बॉल ब्रेक नहीं होगा, बॉल सीधा सीधा आएगा। भाई, आपने कैसे ये सोच लिया? एक तो आपकी बैटिंग परफॉर्म भी नहीं कर रही, उसके बाद आपने फाइनल नहीं देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। जब आप फाइनल खेले ट्राई नेशन का, आपकी टीम 242 पे आउट हो गई। उसके बाद उन्होंने 45 या 46 ओवर में जाके वो रन्स किए बड़े आराम और सुकून से। ठीक है, वहां पे कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। ठीक है, अगर हुई भी तो उन्होंने न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से कर लिया। क्यों? उनकी बैटिंग फिर भी कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रही थी। आपकी बैटिंग तो कहीं नहीं कर रही थी। आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। ये देखिए,
उस वो ट्राई नेशन सीरीज में और इतने बड़े इवेंट में बड़ा फर्क होता है। जब आप यहां पे अगर 270 280 रन भी अगर आप करते तो उसके बाद आपका सारा जो प्रेशर था वो बॉलिंग साइड पे चला जाना था कि हमने बड़ा अच्छा टोटल करके दे दिया। अब आप देखिए रिजवान ने भी खुद भी बोला कि 260 रन से ज्यादा रन नहीं होने चाहिए थे, ये विकेट 250 260 से ज्यादा नहीं थी, और ये भी मैंने ट्वीट की थी कि 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। गलतियां आपने ना, एक तो टॉस का डिसीजन गलत हुआ फवाद भाई, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। चले, हैविंग सेड अगर टॉस का मसला था। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों बात करें तो आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, जो कि पाकिस्तान इस मैच को बुरी तरह से हार गया। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने ऐसी टुक टुक करके बल्लेबाजी करी कि पाकिस्तानी मीडिया उन पर बहुत ही गुस्सा कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि बाबर आजम तो इतनी हल्की बॉलों को भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो ये आगे जाके भारत के खिलाफ क्या मैच जिता पाएंगे। बाबर आजम ने 90 गेंदों में 62 रन बनाए। इतनी स्लो पारी खेली जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मैच को हार गया। पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का टारगेट दिया था। पहले न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करी, उसमें उनके 180 रन पर 3 विकेट आउट होने के बाद बिलमियंग ने शतक मारा और टॉम लाथम ने भी शतक मारा। लास्ट में आते आते ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने हाथ खोले और उन्होंने अच्छी पारी खेलते हुए धुआंधार रन बनाए, जिससे कि 320 रन का टारगेट मिला।